शर्मा हॉरर स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी भूतिया कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमारी पिछली कहानी जिसका टाइटल था शिला का भूत, उसका सेकंड पार्ट है। दोस्तों, ये कहानी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आई होप कि आप लोगों ने भी इस कहानी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अब आ गई हूँ मैं इस कहानी का सेकंड पार्ट लेकर। जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उनको इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके सबसे पहले आप लोग इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट देखिए, देन ये वाला पार्ट देखिए, ताकि आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ आ सके और आप इस भूतिया कहानी को एंजॉय कर सके। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी का सेकेंड पार्ट। दोस्तों, कहानी के पिछले पार्ट में आपने सुना कि अंकिता, जो कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नाम की जगह पर एक भूत शिला देखने जाती है अपने दोस्तों के साथ, पर उन लोगों को उस भूतिया जगह पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो लोग वापस लौटते हैं तो अंकिता के साथ अनहोनी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली उसको एक पावर मिल जाती है जिसकी वजह से वो भूत प्रेतों को देख सकती है, उनको महसूस कर सकती है। और अब अंकिता अपने दोस्त को अपने साथ हो रही सारी घटनाएं बताने लगती है। अब आगे मैं हिम्मत करके उस ओर गई जहां से गहरी सांसें लेने की आवाज आ रही थी। तभी किसी की आवाज आई जिसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कैसे आई। तो उसने कहा, तुम अंदर कैसे आई? मैंने कहा, अंदर का क्या मतलब, ये कौन सी जगह है और आप कौन हो? तो अंधेरे से आवाज आती है, मैं तो बहुत समय से यहाँ पर पत्थर के अंदर क्या दूं? अंकिता ने मुझे बताया। अब मुझे एहसास हो रहा था कि किसी कारण मैं भी शायद उस शिला के अंदर पहुंच चुकी हूँ, जिसके अंदर किसी समय उस भूत को बंद किया गया था। और यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ रही आवाज हो ना हो उस भूत की है। मगर मैंने उस भूत के सामने अपना डर जाहिर नहीं किया और कहा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? उसने कहा, मुझे धोखे से यहाँ किसी ने बंद किया। फूका पैसा बंदू मैं यहाँ। अंकिता ने बताया। उस भूत ने उसे अपनी पूरी कहानी कुछ यूं सुनाई। मैं यहाँ रहता था, इसी चट्टान पर। मैं लोगों से व्यापार करता था, उन्हें पकड़ता था और छोड़ने के बदले उनसे कोई चीज मांगता था। अगर वो उस चीज को देने का वादा करते तो मैं उनकी आत्मा को इस चट्टान के अंदर बांध लेता था और कहता था कि अगर तय समय के अंदर वादे के हिसाब से चीज नहीं दी गई तो तुम्हारी जान चली जाएगी और तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरे साथ यहीं पे कैद हो जाएगी। लोग अगर मुझसे वादा पूरा करते तो मैं भी उनसे हमेशा अपना वादा पूरा करता था और उनकी आत्मा को छोड़ देता था। लेकिन जो लोग अपना वादा नहीं निभाते थे उनको मैं जानलेवा बीमारियां लगा देता था या फिर वो किसी अनहोनी की चपेट में आ जाते थे और उनकी आत्माओं पर मेरा अधिकार हो जाता था और उनकी आत्माओं को मैं इसी चट्टान के अंदर कैद करके रखता था। मगर एक दिन एक शक्तिशाली आदमी ने पहले मुझे मजबूर करके मुझसे समझौता किया और उसने खुद ही वो समझौता तोड़ा। उस आदमी ने मुझे अपनी चंगुल में कैद कर लिया था, लेकिन जब उसने समझौता तोड़ा तो मैं आज़ाद हो गया और फिर से वही काम करने लगा। तो उसने फिर मुझे धोखे से फंसा दिया। उसने मुझे बातचीत के लिए चट्टान से बुलाया और अपनी जान के बदले अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें मांगी, बहुत ज़्यादा धन दौलत शोहरत। मैं जैसे ही उससे समझौते के लिए उस शिला के नीचे उतरा, उसने उस शिला के चारों तरफ अलग अलग जगह से लाई गई पवित्र मिट्टी की रेखा बांधी हुई थी और मैं उसमें आकर फंस गया और मजबूर हो गया। फिर पंडित ने मेरी जान बख्शने के बदले हमेशा के लिए इस शिला में बंद हो जाने का समझौता किया। उसके बाद मैं शिला के अंदर कैद हूँ और अपने समझौते के मुताबिक मैं बाहर नहीं आ सकता। इसके बाद अंकिता ने मुझसे कहा, भूत की ये बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद मैंने भी उस दिन घूमने जाते हुए उस हिस्से पर पैर रख दिया था जहाँ किसी पंडित ने भूत को बांधने के लिए रेखा खींची थी, इसलिए मेरी आत्मा भी उसी शिला के अंदर चली आई है। फिर मैंने भूत से कहा,
मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकती हूँ? आप मेरी मदद करिए, मुझे मुझे बाहर जाना है। भूत ने कहा, ये चट्टान मेरी अपनी है और इसे मैंने ही तैयार किया है, मगर इससे बाहर निकल नहीं सकता, मगर तुम्हें ज़रूर निकाल सकता हूँ, मगर मैं बिना समझौता किए कुछ नहीं कर सकता। मैं अंकिता की बातों को बहुत ही हैरानी से सुन रहा था और मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। एक तरफ मेरा दिल उसकी बातों को मानना चाह रहा था, जबकि मेरा दिमाग मुझसे ये कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये लड़की तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। पर मैंने अंकिता को कुछ नहीं बताया और मैंने उससे आगे की कहानी पूछी। तब अंकिता ने आगे बताया। मैंने भूत से पूछा कि क्या गारंटी है तुम्हारी बातों की कि तुम मुझे निकाल दोगे? भूत ने कहा, तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। फिर मैंने भूत से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, तुम बाहर निकलते ही किसी सुनसान जगह में किसी चट्टान के पास काली बकरी की बलि देना, और नहीं दे पाई तो तुम जानती हो कि क्या होगा। अंकिता बोली कि उस भूत ने वचन दिया था और फिर अचानक उसकी नींद खुल गई। उसके बाद उसने बताया, ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रही थी, मगर सपने की हर एक बात मुझे याद थी और एक एक बात मुझे सच लगी, मानो सब कुछ देर पहले ही घटा हो। मेरे घर वालों ने किसी पुजारी को बुलाया हुआ था। मैंने पुजारी को कहा, एक बकरा काट दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। पुजारी बोला कि बकरा देना किसको है? मैंने कहा, जैसे मैं कहती हूँ आप वैसे ही करो। मेरे कहे अनुसार बकरा काटा गया और उसके बाद से मैं ठीक होने लगी। मैं ठीक तो हो गई, मगर मुझे बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल चीज़ें दिखने लगी और मेरे आसपास जो भी कोई बुरी घटना घटनी होती मुझे उसका पहले ही पता चल जाता और मुझे कुछ आत्माएं भी मेरे सामने दिखाई देने लगी। पहले ज़्यादा दिख रही थी, मगर अब उनका दिखना कम हो गया है। अंकिता की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने अंकिता से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कैसे हुआ? अंकिता ने कहा, मेरे पास शायद उस शिला के भूत के कारण कुछ शक्तियाँ आ गई थी जो धीरे धीरे अब जा रही हैं। मैंने कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम डॉक्टरों के पास गई हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब तुम्हारे दिल में बैठा डर है? अंकिता बोली, देखो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और जब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था मैं भी यकीन नहीं करती थी। मुझे भी शुरू में लगा कि मैंने भूत की कहानियाँ सुनी और जब मैं बीमार हुई तो वीकनेस के कारण मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप से वो कहानी हावी हो गई और मैंने खुद को उसी इमेजिनेशन की वजह से उस भूत के साथ उस शिला के अंदर कैद पाया। बीमार होने के कारण इस तरह की हेलुसिनेशन होना आम बात है, लेकिन मैंने इससे बढ़कर चीज़ें देखी हैं और सच होती देखी हैं। खैर, तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है, मगर तुम दोस्त हो तो तुमको बता दिया। तुम भी पागल समझ सकते हो मुझे और लोगों की तरह। ये कहकर अंकिता ने फ़ोन काट दिया। अब इस घटना को 2 से 3 साल हो चुके हैं और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ। अंकिता मेरी फेसबुक फ्रेंड है और बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर रही है। उसकी तस्वीरें देखकर लगता है कि अब उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है और उसकी फ़ोटोज़ देखकर अब ऐसा लगता है कि अब उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है और वो अपनी लाइफ बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान की तरह जी रही है। परिवार, ऑफिस, फ्रेंड्स और वेकेशन की मस्ती की फ़ोटोज़। मैं दिल में सोचता हूँ कि अच्छा है कि आज वो ठीक है। मैं नहीं जानता कि उसे ये भ्रम था, हेलुसिनेशन या फिर कुछ और बात, मगर उसके साथ जो भी घटनाएं हुई, उसकी ओर से दी गई चेतावनी और उसकी बताई कहानी आज भी जब याद आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सच्ची डरावनी भूतिया कहानी जिसका टाइटल था शिला का भूत। आई होप गाइस कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसी ही मज़ेदार भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।